Dear students, as we have discussed different scales for equivalence like OECD scale, OECD modified scale and Oxford scale, इन सब ने एक ही चीज़ दी कि जितने आपकी एक हाउस होल्ड के अंदर लोग रह रहे हैं उन सब को हम इक्वल वेट नहीं दे सकते, क्योंकि जो ही नंबर ऑफ हाउस होल्ड चेंज होता है कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होता है। इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल शेयर करेंगे और इस पर इवन डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम इनके वेट्स को कम या ज़्यादा दे सकते हैं। इस पे पूरी दुनिया में हर मेजरमेंट पे जो स्टेटिस्टिशियन है, जो इकोनॉमिस्ट है या जो सोशल साइंटिस्ट है, वो कन्विंस्ड है कि हमें जितने लोग हैं सबको इक्वल वेट नहीं दे सकते, वेट में डिफ्रेंसिएशन करनी है, लेकिन क्राइटेरिया ओईसीडी यूज़ करना है, ओईसीडी मॉडिफाइड स्केल यूज़ करना है, ऑक्सफोर्ड स्केल यूज़ करना है, या अपना कोई क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइक सम टाइम लोग स्टैटिस्टिकल पैकेजेस की बेस पे एक वेटेड इंडेक्स बना लेते हैं कि किस में कितना वेट ऐड करना है, बट उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए होगी। तो इसलिए जिस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत क्रिटिकल आ जाता है कि हमने किस तरह इक्वलेंस स्केल को एस्टिमेट करना है। और जिस वक्त हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगे उससे हमने इक्वलेंस स्केल जिस वक्त यूज़ करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लाइक इस टेबल में आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी हमने OECD एंड OECD मॉडिफाइड स्केल यूज़ किए हैं, जिसमें कहता है अगर आपके हाउस होल्ड में सिर्फ एक इंडिविजुअल है तो उसको हम सिंपल ऑक्सफोर्ड स्केल में भी इक्वल टू 1 वेट देंगे और OECD स्केल में भी हम इक्वल टू 1 ही देंगे। अगर 2 अडल्ट्स हैं तो अकॉर्डिंग टू OECD स्केल हम फर्स्ट अडल्ट के बाद सेकंड को 0.5 वेट देंगे, तो 2 को इक्वल टू 1.7 करेंगे। बट इन मॉडिफाइड स्केल वो कहता है कि नो, इट्स नॉट 0.7, इट शुड बी 0.5। तो अगर 2 लोग हैं तो 1.5 पे आ जाएंगे। इसी तरह इन केस ऑफ 2 अडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड, जब ये 3 लोग हो जाएंगे तो 2 अडल्ट्स को जो हम वेट देंगे, फर्स्ट को इक्वल टू 1, सेकंड 0.5 एंड एक चिल्ड्रन होगा तो उसको 0.5 देंगे तो इक्वल टू 2.2 आ जाएगा। बट इन OECD मॉडिफाइड स्केल हम फर्स्ट अडल्ट को इक्वल टू 1, सेकंड को 0.5 एंड थर्ड को जब 0.3 देंगे तो वो हमारे पास नंबर 1.3 आएगा। इस तरह 2 अडल्ट हैं विद 2 चिल्ड्रन या 4 लोगों का घर है तो उनके लिए OECD स्केल कहता है इट्स 2.7, बट OECD मॉडिफाइड स्केल कहता है कि ये 2.1 होना चाहिए। इस तरह अगर एक जो हमारे पास स्टैंडर्ड घर होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, 5 to 6, तो 5 लोग हैं, 2 अडल्ट विद 3 चिल्ड्रन, तो उनके 3.2 अकॉर्डिंग टू OECD स्केल और OECD मॉडिफाइड स्केल के अकॉर्डिंग ये 2.4 हो जाएगा। अब जिस वक्त ये नंबर चेंज हो रहा है, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि अगर 5 लोगों का घर है और उसमें 5 के 5 गरीब हैं, तो जो गरीब का नंबर हम देंगे वो इक्वल टू 5 नहीं होगा, वो इक्वल टू 3.2 होगा अकॉर्डिंग टू OECD स्केल। बट इसी तरह जब हम पावर्टी का नंबर काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू OECD मॉडिफाइड स्केल, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ पावर्टी जब हम काउंट करेंगे तो हम 5 नंबर नहीं देंगे, इट्स 2.4। क्यों? उसी तरह जो अभी टॉक हो रही थी, इट्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, it's because of equivalence scales, it's because of consumption pattern, it's because of income, या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी हमें इसी लाइन में लेके आती हैं।